शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत पर एक बार फिर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा कि जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करूंगा, जहां से वो टिकट देंगे वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, हमारी लीडरशिप इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जाती, हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में ही होता है। नून लीग ने लाहौर को ही पूरा पाकिस्तान समझा। कराची जैसी सेहत की सहूलियात पूरे मुल्क में नहीं। हमारी लड़ाई नून लीग से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। कुछ लोग बिलावल भुट्टो के दौरों से नाखुश हैं। बिलावल भुट्टो अपने दौरे जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इख्तिलाफात में शिद्दत को नहीं, नरमी को फ़रोग़ देना है। तासुब हो तो ताकत मिलने पर इंसाफ के बजाय हक तलफी की जाती है। लोगों को शाइस्ता अंदाज के साथ बुलाना चाहिए। कोई फितना खड़ा हो जाए तो खड़ा होना फ़र्ज़ है। साहिब इख्तिदार को मुल्क के हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत में आने के बाद हर शख्स का मुझ पर हक होगा। शिलास में अलमनाक वाक़या, 9 जाने निकल गया। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर शिलास में फायरिंग। बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। 9 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तसादुम के बाद ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर भी झुलस कर जाँ बहक हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अमन को सबताज करने की मज़मूम कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुज़दिली का सबूत है। दहशत गर्दी की जड़ से खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। चिलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, चिलास दहशत गर्दी वाक़े में दुश्मन मुल्क भारत का हाथ हो सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। कराची में हवाई फायरिंग और नामालूम समत से गोली लगने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल हवाई फायरिंग से 9 अफराद की जान चली गई, 50 से ज़ायद जख्मी हैं। गुज़श्ता रोज़ अंधी गोली लगने के 2 वाक़यात में एक लड़की जाँ बहक, एक जख्मी हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान की अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को कॉलेज के गमले तोड़ने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। परवेज खटक साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा कि 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपन एंड शट केस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का तो मैं खुद गवाह हूँ, पेशी भी भुगती। काबीना में बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी भी ली गई। साइफर केस भी खतरनाक है, फैसला अदालत को करना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफ़ी और जुल्म इसी तरह है। सियासी जमातों के नाम झंडे बदले लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों से एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। मुल्क के निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। लाहौर में क्लीन स्वीप का मिशन। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने कमाल संभाल ली। तगड़े उम्मीदवार लाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। पहले मरहले में NA-117 और PP 145, 146 के लिए इंटरव्यूज़। दूसरे मरहले में NA 119 और PP 149, 50 के इंटरव्यूज़ हुए। साद रफीक हलकों से उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके पार्टी क़यादत को भिजवाएंगे। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को हराकर अक़वाम मुत्तहिदा यूनेस्को का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को 154 ममालिक ने वोट दिया। दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की देरीना हिमायत और तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत है। कराची और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में आज फिर ऊपर। लाहौर का दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद। कराची का फहरिस्त में तीसरा नंबर।
फ़ज़ा मुज़र्रह सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ऊपर। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव। मिस्ट क्वीन गाड़ियों की मदद से पानी का छिड़काव किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। पाकिस्तान के चैलेंजेस में पानी भी बड़ा चैलेंज है। लिविंग इंडस विजन के बायस हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। दरिया सिंध को एक आवाज़ की ज़रूरत है, हम मिलकर ये आवाज़ बनेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की नुमाइंदा की मुलाकात हुई। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाले जाम सादिक पुल की खराब हालत। मुनशियात के आदी अफराद ने लोहा निकालने के लिए पुल की दीवारों को कई मकामात से तोड़ डाला। शहरियों का इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा। हम न्यूज़ की खबर का असर। कराची में लियाकताबाद के फ्लाईओवर पर शगाफ पड़ने के बाद मरम्मती काम शुरू। हुकाम के मुताबिक मरम्मती काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पेशावर में प्याज 20 रुपये किलो महंगे। नई कीमत 140 रुपये मुकर्रर। टमाटर की कीमत 140 रुपये से नीचे ना आ सकी। आलू 120 रुपये किलो में बिकने लगा। इलेक्शन में सिर्फ 67 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैली, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती, नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़ पर। इटली में तूफान और शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। साहिली इलाके में मूसलाधार बारिश और आंधी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जर्मनी में शदीद बर्फबारी ने निज़ामे ज़िंदगी को ही जमा दिया। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। म्यूनिख एयरपोर्ट पर 760 परवाजें मनसूख। म्यूनिख में शेड्यूल फुटबॉल मैच भी मुलतवी। महकमा मौसमियात की 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सिंध रेंजर्स के ज़ेरे एहतमाम अमन साइकिल रैली, 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम।